के हवाले से ना, तो एरे क्या होती है, एरे में डाटा कैसे डालते हैं, एरे के डाटा को एक्सेस कैसे किया जाता है, इस तरह की हमने कुछ बातें की थी। इसी तरह फिर अगर मजीद बात करें तो ये हमने पहले कर चुके हैं कि हमने एलिमेंट्स एरे के यूजर से मांगने हो तो कैसे होंगे। ठीक है, हमने फॉर लूप यूज किया। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि फॉर लूप के हवाले से आपकी प्रैक्टिस बेहतर होनी चाहिए, और लूप्स का जो मैंने कहने को पूरा चैप्टर आपको कराया है, लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल वाइल वेंड और फॉर लूप भी अच्छे से आता है, दैट मीन्स कि आपको वो चैप्टर आता है। आपको मतलब मैं कम से कम ये नहीं कहूँगा कि जी फलाने लूप से क्वेश्चन करके दें या फलाने लूप से क्वेश्चन करके दें। तो आपको वाइल वेंड और फॉर नेक्स्ट अच्छे से आना चाहिए। जो बाकी सारे लूप्स थे चार, और उसमें आप अगर कर लेते हो काम तो ठीक है, अगर बाकी नहीं भी होता तो ये दो लूप्स आप अच्छे से सीख जाएं तो काम कंप्लीट है आपका उस चैप्टर के हवाले अनटिल से। वाला थोड़ा प्रॉब्लम, अभी प्रैक्टिस करी थी तो डू लोग अनटिल वाला जो प्रोग्राम था वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था। वो आपके रिवर्स चलता है ना, इसके वो कंडीशन के फॉल्स होने पे चलता है, तो इसलिए वो टाइम जरा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो बेशक आप उसे इग्नोर कर दो। ओके सर, भी ठीक है। डाटा रीड करना हो तो बिल्कुल ये भी हमने किया था कि वैल्यू यूजर से कैसे मांगी जा सकती है। ये हमने यहाँ से वैल्यू मांग ली और फिर हमने उन वैल्यूज को डिस्प्ले करा दिया। यहाँ पे स्टेप नहीं किया गया, दैट मीन्स के हर मतलब कंसेक्यूटिव वैल्यूज को हम डिस्प्ले कराएंगे। कंसेक्यूटिव प्लेसेस पे जो वैल्यूज पड़ी हैं उनको डिस्प्ले कराया जाएगा। आप देख सकते हैं कि वैल्यू एट जो आई की वैल्यू होगी वो लोकेशन है, मार्क्स ऑफ आई मतलब उस लोकेशन पे पड़े हुए कंटेंट की हम बात कर रहे हैं। तो इन्होंने ये इस तरह से आउटपुट कर दी, ये भी हमने देखा। फिर हमने ये उन वैल्यूज को ऐड करना था, वही तरीका है जैसे नंबर्स को हम सम करते थे। इनिशियली सम को 0 किया और सम को ऐड करते चले गए। उस जगह जिस जगह को एक्सेस कर रहे हैं उस जगह पड़े हुए कंटेंट के साथ ऐड करते चले गए, तो ये बराबर हो गया सम के। ठीक है, सम हमारा इसके बराबर आ गया, और एवरेज के लिए 5 नंबर थे, 5 से डिवाइड कर दिया। ये रिवर्स ऑर्डर का भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमने जो है ना, मैं जूम कर देता हूँ, हमारे हमने पहले 5 वैल्यूज मांगी, 0 से लेकर 4 तक 5 वैल्यूज मांगी, और उनको फिर हमने ओरिजिनल सीक्वेंस में डिस्प्ले कराया, यानी कि 0 से 4 तक। और अगर रिवर्स में कराना था तो हमने 4 से 0 तक किया, लेकिन स्टेप -1 के साथ। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब हम लोग नॉर्मली एक एक इंक्रीज कर रहे होते हैं, सीक्वेंस में जा रहे होते हैं, तो ऑप्शनल है आप स्टेप मेंशन करें या स्टेप मेंशन ना करें। मगर अगर आप इसके अलावा किसी भी और सीक्वेंस में जाते हैं, रिवर्स में जाते हैं या फॉरवर्ड बेशक एक से ज़्यादा पे जाते हैं, तो आपको वहाँ मेंशन करना होता है स्टेप की शक्ल में। तो ये आपके पास आउटपुट भी आ गई थी, हमने लास्ट टाइम करके भी देखा। ये कॉन्टेंट्स को मल्टीप्लाई कराने की सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज। एरेज में अगर आपने सर्च करनी है तो दो तरह की सर्चिंग है, वही सर्चिंग है जो आप लोग पहले कर चुके हो। अब ये विजुअल बेसिक में कैसे होती है, सीक्वेंशियल को लीनियर या सीरियल सर्च भी कहते हैं। मीन्स कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इसको देख लेते हैं, ये आपके एरे में एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 10 20 30 40 50। आपने अगर एक नंबर सर्च करना है फॉर एग्जांपल 100, तो आप एरे के स्टार्ट से जो है ना सर्चिंग शुरू करते हो, और एक एक नंबर को मैन्युअली सर्च किया जाता है, सीक्वेंस में सर्च किया जाता है। तो ये आपका सीक्वेंशियल सर्च होता है, इसीलिए इसको लीनियर सर्च भी कहते हैं। स्ट्रेट सर्च होती है, और तमाम एलिमेंट्स को सर्च करते करते हम लोग उस नंबर को सर्च करते चले जाते हैं। जहां कहीं अगर नंबर मिलते हैं वहां स्टॉप कर जाते हैं। अगर वो नंबर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमें पूरी एरे को जो है ना, पूरी एरे को स्कैन करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि शुरू से लेकर हम एंड तक पहुंच गए लेकिन नंबर नहीं मिला। ये भी पॉसिबिलिटी है कि नंबर बिल्कुल पहला नंबर हो जिसको हम सर्च कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी नंबर कहीं बीच में हो, नंबर कहीं एंड पे हो। ठीक है, यहाँ नंबर हो ही ना, तो इसलिए हमें प्रिडिक्ट करना ज़रा डिफिकल्ट होता है कि हमें नंबर कब मिलेगा। टाइम कंज्यूमिंग है बिकॉज हमें पूरी एरे को स्कैन करना पड़ सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको सिक्वेंशियल सर्च कहते हैं, या लीनियर सर्च भी इसको कहा जाता है। देख लेते हैं ये इंप्लीमेंट कैसे होती है। सिंपल सा तरीका है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एरे है नम नाम की, और इसके 5 एलिमेंट्स है। ये मैं ज़रा ये कुछ मिटा देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई इधर। मैं दूसरी क्लास को पढ़ा रहा था, ये सेव ही हो गया।
कुछ कम हो गई। अच्छा, अगर हम बात करें इसमें तो हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 5 एलिमेंट्स एरे के अंदर, और हमने कहा है कि उससे कहा है कि बताओ आपने कौन सा नंबर सर्च करना है, ठीक है। तो उसने कहा डी, ये मेरा वो नंबर है, इसको आपने सर्च करना है, यानी कि डी की हमने वैल्यू यूजर से मांग ली। अब हमने डी को सर्च करना है कि वो हमारी एरे में मौजूद है कि नहीं है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 लेके एरे के एंड तक, मीन्स के 4 तक, आपने 0 से लेके 4 तक एक चीज सर्च करनी है। लेकिन सर्च करने से पहले आपने जो एक निशानी रखी है वो आप थर्ड लाइन पे देखें, id इज इक्वल टू 1। id मतलब वो लोकेशन है जहां पर वो कंटेंट पड़ा हुआ है, वो वैल्यू पड़ी है जो आप सर्च कर रहे हो। मीन्स के डी जिस जगह पे पड़ा है, डी यानी कि जो आपका वेरिएबल है, वो वैल्यू जो आप सर्च कर रहे हो वो जिस जगह पड़ी है वो आईडी है, ठीक है। और इस टाइम पे आईडी -1 है। ये क्यों है -1? ये बिल्कुल इस तरह से है, जब आपने किसी नंबर को सम में ऐड नहीं किया होता तो सम 0 के बराबर होता है। जब आपने किसी चीज को प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई नहीं किया होता तो आप प्रोडक्ट को 1 रखते हो। जब आपने फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं किया होता तो फैक्ट को या फैक्टोरियल के वेरिएबल को आप 1 रखते हो। जिस तरह, बिल्कुल उसी तरह आपने यहाँ पर आईडी को -1 रख दिया। दैट मीन्स के इनिशियली आपको नंबर नहीं मिला हुआ। क्यों? अभी आपने नंबर सर्च ही नहीं किया ना। तो आपने कहा कि जो आईडी इस टाइम -1 है, -1 एक लोकेशन इसने कह दी। हमें पता है कि -1 कोई लोकेशन नहीं हो सकती एरे के अंदर, -1 कोई लोकेशन नहीं हो सकती एरे के अंदर। तो अगर हम लोग सर्च करेंगे और एंड पे भी आईडी -1 के बराबर रहा, जब हम सर्च करेंगे और आईडी तब भी -1 के बराबर रहा, दैट मीन्स कि हमें वैल्यू नहीं मिली। कोई क्वेश्चन कर रहे हैं? अच्छा, आईडी जो है वो -1 के बराबर हमने कर दिया, और हमने निशानी ये रखी है कि सर्च के बाद भी अगर आईडी -1 के बराबर रहा, दैट मीन्स कि हमें वो जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं वो नहीं मिली। किस तरह से? ये देखिएगा कि जब हमने कहा वैल्यू कौन सी सर्च करनी है, एंटर नंबर टू फाइंड, तो हमने डी की वैल्यू यूजर से मांग ली। डी हमारा वो वेरिएबल है। हमने कहा 0 से लेके 4 तक भाई बताओ, ये इतना सा काम है, बस करो ये कि अगर जो नंबर आप सर्च कर रहे हो डी यानी के, वो नम ऑफ आई पे पड़ा हुआ है। नम ऑफ आई क्या है? कभी 0 होगा, कभी 1 होगा, कभी 2, कभी 3, कभी 4। तो जो इस टाइम आई की वैल्यू है, अगर उस जगह पे, मींस के नम ऑफ आई जो आपका है, आई की लोकेशन पे आपका डी पड़ा हुआ है, तो बस इतनी सी बात है, आपका आईडी जो है वो आई के बराबर हो गया। अब आईडी -1 नहीं रहा। अब इस टाइम जो करंटली आई की वैल्यू है, मींस इस लोकेशन पे आपका नंबर पड़ा हुआ है, नम ऑफ आई करेंगे तो वहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी। कहां पड़ा हुआ है? आई पे पड़ा हुआ है। जब आई पे पड़ा हुआ है, दैट मीन्स के आप फिर आईडी के बराबर कर दो इसे। अब आईडी -1 नहीं रहा, अब आईडी 1 आई हो चुका है, ठीक है। बस इतनी सी बात है, और फौरन से आपको मजीद अब सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो आप फॉर लूप को एग्जिट कर दो। जो आपका लूप चल रहा है उसमें मजीद आइट्रेशन की जरूरत नहीं है, उसको एग्जिट कर दो। उसको एग्जिट कर दिया आपने, दैट्स इट। अब ये नेक्स्ट नहीं करेगा, बस ये एग्जिट हो चुका है और नीचे आ जाएगा यहाँ पे। क्या अभी भी आईडी -1 के बराबर है? अगर तो आप लूप एग्जिट करके आ रहे हो, फिर तो कभी भी नहीं होगा -1 के बराबर। क्यों? क्योंकि आपने एग्जिट तब किया जब वैल्यू मिल गई आपको। अगर आईडी -1 के बराबर है तो लिखा आएगा वैल्यू नॉट फाउंड, और अगर वो -1 के बराबर नहीं है, मींस के आईडी की वैल्यू कहीं पर रिप्लेस हुई है। और रिप्लेस किधर हो रही है? इधर, इधर रिप्लेस हो रही है, ठीक है। और देखें ये होगा ही तभी जब कंडीशन ट्रू होगी, और कंडीशन इफ की लगी हुई है। वो बड़ी सिंपल सी कंडीशन है कि भाई आप जो डी यानी कि वो वैल्यू सर्च कर रहे हो, वो नम ऑफ आई पे पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई? पड़ी होगी तो आईडी आई के बराबर होगा। जब आईडी आई के बराबर होगा तो -1 के बराबर नहीं रहेगा। दैट मीन्स कि वैल्यू इज एट इंडेक्स दिस, यानी कि वैल्यू आपको लीनियर सर्च करने से मिल गई है। इस तरह से आप जो है ना अपने एरे के अंदर एक वैल्यू को सर्च कर सकते हो सीक्वेंशियली।
इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। क्लास कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, वैल्यू फाउंड या वैल्यू नॉट फाउंड। फिर दूसरी तरह की सर्चिंग है बाइनरी सर्चिंग, ये भी हमने पहले की हुई है। इसमें क्या है कि जो है ना, दो चीजें, अगर आप में से कोई बताना चाहे कि बाइनरी सर्च की कंडीशन क्या है, मतलब बाइनरी सर्च से पहले क्या चीज जरूरी है एरे के हिसाब से, एरे किस तरह होनी चाहिए? सर क्या कह रहे हैं आप, दोबारा रिपीट करें। एरे किस तरह की होनी चाहिए, मींस के एरे किस सिचुएशन में हो, क्या कंडीशन है बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करने के लिए? और दूसरी चीज चले इसमें ये ऐड कर लेते हैं कि क्या ये फास्ट है लीनियर सर्च से या स्लो है, और अगर है तो क्यों है? सर बाइनरी मेरे ख्याल से फास्ट है लीनियर से। फास्ट है, अगर है तो क्यों है? क्योंकि लीनियर में तो सर बार बार मेरे ख्याल से चेक होते हैं। बार बार के कुछ और, हर वैल्यू सर्च होती है ना उसमें तो। यस सर, एक्चुअली माइंड में आ रहा है तो बस बताना नहीं आ रहा। ठीक हो गया। कोई और किस्मत अपनी आजमाना चाहे या उसको यकीन नहीं? बाइनरी सर्च होती है ना, तो बाइनरी मींस के जो है ना, सबसे पहले आपकी जो एरे वो लाजमी है कि वो सॉर्टेड हो, सॉर्टेड फॉर्म में आपकी एरे लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, मैं आप और ठीक है, सॉर्टेड फॉर्म में लाजमी होनी चाहिए, और हर एक आइट्रेशन पे आपकी आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। हर आइट्रेशन पे आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आपको नंबर मिल जाएगा उस आइट्रेशन पे, नहीं मिलेगा तो उसके नतीजे में एक चीज जरूर होगी, वो ये कि आपकी एरे का साइज रिड्यूस होगा। कोई एक पोर्शन आपकी एरे का लाजमी रिड्यूस होगा, मींस के अगर एरे का साइज 9 है तो एक आइट्रेशन पे आपको नंबर मिल जाएगा, नहीं मिला तो उसको हाफ लाजमी कर देगा वो। अगली आइट्रेशन पे अगर आपको दो पॉसिबिलिटीज है, नंबर मिलेगा नहीं मिला तो वो उसको लाजमी सी बात है कि हाफ कर देगा। मैं आपको इसकी सर एग्जांपल, बाइनरी सर्च फास्ट है। बाइनरी सर्च फास्ट है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मैं आपको एक मिनट देखिएगा, 1 3 5 7 9 9 11 15 17। ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक एरे है जहां पर आपने सर्च करना है कुछ भी। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाएगा कि इसकी बाइनरी सर्चिंग करें, तो बाइनरी सर्चिंग पे क्या होगी? सबसे पहले आप क्या करोगे, ये आपका स्टार्टिंग है, ये आपका एंडिंग है। ठीक है, ये आपकी स्टार्टिंग लोकेशन है, ये आपकी एंडिंग लोकेशन है। आप क्या करोगे, जब तक स्टार्टिंग एंडिंग से छोटा या बराबर है, स्टार्टिंग एंडिंग से छोटा या बराबर है, तब तक करना बस आपने इतना सा काम है कि आप सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकालते हो। आप सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकालते हो, और ये इसका मिड पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग प्लस एंडिंग डिवाइड बाय 2। तो हम इस जगह पे आ जाएंगे, हम बिल्कुल मिड में आ गए। हम जब मिड में आ गए तो आप ये देख के, अब ये देखेगा क्या ये वो नंबर है जो आप सर्च कर रहे हो? इसमें भी देखे ना, आप पहले पूछोगे कि आप कौन सा नंबर सर्च करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल उसने लिख दिया कि मुझे सर्च करना है जो है ना 7। ठीक है, अच्छा, अब वो आएगा उसके बाद मिड पॉइंट निकालेगा, वो कहेगा क्या ये मिड पे पड़ी हुई वैल्यू 7 के बराबर है? अगर तो हो गई तो काम हो गया, अगर तो हुई तो हमारा काम हो जाएगा, हमें नंबर मिल गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर नहीं मिला
तो अब क्या है, अगर नहीं मिला तो फिर क्या है? अगर नहीं मिला तो आप ये देखोगे कि आप जो नंबर सर्च करना चाहते हो, आप जो नंबर सर्च करना चाहते हो, क्या वो इस जगह पड़ा हुआ जो नंबर है उससे छोटा है कि बड़ा है? जो आपको नंबर सर्च करना है, क्या वो इस जगह पड़े हुए नंबर से छोटा है कि बड़ा है? ठीक है, हमें सर्च करना था फॉर एग्जांपल 7, दैट मीन्स के हमारा 7 नंबर हमारे राइट साइड पे नहीं हो सकता। जो नंबर 7 है वो राइट साइड पे नहीं हो सकता। कोई बता सकता है कि 7 की कोई पॉसिबिलिटी राइट पे ना होने की क्यों है? क्यों राइट पे 7 नहीं हो सकता? राइट पे 7 क्यों नहीं हो सकता? तो लेस नंबर है ना, नंबर हमारा क्या है? लेस नंबर है, मतलब 9 से छोटा है, हाँ तो इसीलिए इस तरफ नहीं जा सकता। बिल्कुल, उस तरफ नहीं जा सकता क्योंकि हमारी एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है ना, और नंबर जी छोटा है, तो राइट पे नहीं हो सकता। इसीलिए ये राइट साइड की सारी जो एरे होगी वो एक्सक्लूड हो जाएगी, राइट साइड वाली सारी एरे एक्सक्लूड हो जाएगी। अब हमारी एरे का साइज क्या होगा? अगर यानी कि जो नंबर हम मिड पे आए और जो हम नंबर सर्च कर रहे थे वो मिड से छोटा है, तो हमें क्या करना है? जो मिड से पहले वाला नंबर है, जो मिड से पहले वाला नंबर है, वो क्या बन जाएगा? एरे का एंडिंग। स्टार्टिंग यही रहा, और मिड से एक पीछे वाला, यानी कि मिड पॉइंट से एक माइनस करो, तो ये आपका एरे का एंडिंग पॉइंट बन जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम आपको जो नंबर सर्च करना होगा वो ये इस स्टार्टिंग से लेके इस एंडिंग तक, यानी कि स्टार्टिंग एंडिंग को आप ऐड करें, डिवाइड बाय 2 करोगे तो इसके सेंटर में आ जाओगे। अब इसका मिड पॉइंट ये भी बन सकता है, इसका मिड पॉइंट ये भी बन सकता है। ठीक है, कुछ वर्जन्स में वो सीलिंग का फंक्शन चलाता है, कुछ में फ्लोर का फंक्शन चलाता है। तो मिसाल के तौर पे हम ये ले लेते हैं, फ्लोर का सीलिंग का फंक्शन है, तो 5 मिड बन गया। ठीक है, 5 मिड बन गया, तो अब वो देखेगा कि आप जो नंबर सर्च कर रहे थे वो क्या वो ये नंबर है? 5 पे आ गए, हम 5 सर्च कर रहे थे? नहीं, हम सर्च कर रहे थे 7। अब वो क्या करेगा कि आप जो नंबर सर्च कर रहे हो वो इस नंबर से छोटा है कि बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तो देखें राइट साइड पे ये अब आपका स्टार्टिंग बन जाएगा, यानी कि मिड से एक प्लस करेंगे तो स्टार्टिंग बन जाएगा। देखें अब स्टार्टिंग भी वही, एंडिंग भी वही है, और डायरेक्ट इस नंबर यही आपका मिड पॉइंट बनेगा। इसी पे आके देखोगे हाँ क्या ये नंबर है जो सर्च कर दे, बिल्कुल वही नंबर है, तो आपको नंबर मिल जाएगा। अब आपको शायद ये बात समझ आए, ये जो मैंने कही थी, जब तक स्टार्टिंग एंडिंग से छोटा या बराबर नहीं है, आप क्या करो? मिड पॉइंट कंप्यूट करो और देखो क्या वो एरे ऑफ एम नंबर के बराबर है। नंबर आप सर्च कर रहे हो नम, ठीक है, क्या एरे ऑफ एम नंबर के बराबर है? इसका मतलब नंबर मिल गया, दैट्स इट। और आप सब रूटीन को ही एंड कर दो, आप सब रूटीन को ही खत्म कर दो, एग्जिट कर दो, क्योंकि अब दोबारा से इस रूटीन को चलाने की जरूरत नहीं है। ये रूटीन क्या है, सब रूटीन क्या है? ये देखें, ये वाली चीज है, ये जो आपको हर जगह सब लिखा आ रहा होता है, ये बेसिकली आपकी सब रूटीन है, इसको दोबारा चलाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, आप फिर देखो नंबर छोटा है या नंबर बड़ा है, उसके हिसाब से आप मिड पॉइंट एडजस्ट कर लो। ये वही बातें जो अभी मैं आपको वहां पे ड्राई रन करके दिखा के आ रहा हूँ वर्ड की फाइल पे। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नो सर। एक सेकंड, ये लोड क्यों नहीं हुआ? एक सेकंड, ठीक हो गया, ये हमारे पास अब आ गया। नेक्स्ट, अब हमारे पास दो तरह की सॉर्टिंग है, ये भी पुराना हमने काम है। सॉर्ट करना मतलब अरेंज करना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारे पास दो तरह की सॉर्टिंग है, सिलेक्शन है और बबल सॉर्ट है, वही पुरानी वाली चीज़ है। अब देखें, अगर हम बात करें इसकी सिलेक्शन सॉर्ट की, तो पहले कोड से पहले इसका ही देख लें ये काम कैसे करता है। पासेस, वही वाले पासेस जो हम क्लास में कर चुके हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट में देखते हो,
कि स्टार्टिंग नंबर आपका ये जो है ना सबसे स्मॉलेस्ट है, इसको 7 वाले से कंपेयर करते हो, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा, यही नंबर है, तो ये सेलेक्ट हो गया। फिर इसको नेक्स्ट नंबर से जो है ना कंपेयर करते हो, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 56 बड़ा है, 33 छोटा है, तो अब आपका 33 सेलेक्ट हो जाएगा। सर जी जी सर ये जो हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं साथ साथ, अगर उसे कोई छोटा हमें मिल जाता है तो हम स्वैपिंग तो नहीं ना उसी वक्त करते हैं, हम स्वैपिंग आखिर में करते हैं ना। सिलेक्शन में एंड पे करते हैं। ओके 33 सेलेक्ट हो गया, अब 33 को ऑनवर्ड्स हमने कंपेयर किया 81 से, अच्छा ये भी छोटा है, और 33 को लास्ट नंबर से कंपेयर किया, अब इन दोनों में से 12 छोटा नंबर आ गया, तो अब हमारी एरे भी खत्म हो गई और 12 सेलेक्ट हो चुका है। हम क्योंकि फर्स्ट पास चला रहे थे, तो अब हमारा ये नंबर बिल्कुल पहली जगह पे चला जाएगा और पहली जगह वाला उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा। तो 12 आ गया 56 की जगह और 56 चला गया 12 की जगह। नेक्स्ट पास के लिए हम लोग सेकंड लोकेशन से स्टार्ट करेंगे, सेकंड को इससे कंपेयर किया और इस तरह चलता रहा एंड तक हमारे पास 33 सबसे छोटा मिला हमें, तो क्योंकि सेकंड पास खत्म हुआ है तो ये सेकंड जगह पे आएगा और ये इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा। आप देख सकते हैं 33 आ गया 78 की जगह और 78 इसकी जगह आ गया। फिर 78 से कंपैरिजन स्टार्ट किया, इसको इससे किया, छोटा निकला, फिर उसके बाद 56 से किया, 56 छोटा है, ठीक हो गया, 56 को इसकी जगह और 78 को इसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया। लास्ट है, इन दोनों को कंपेयर किया, इन दोनों में से छोटा 78 है, तो बस इनको हमने इसको इसकी जगह और इसको इसकी जगह कर दिया और हमारे पास एरे जो है सॉर्टेड फॉर्म में आ गई। ये सिंपल हमारी सिलेक्शन सॉर्ट थी। बबल सॉर्ट की बात करें तो जैसे अभी इन्होंने भी कहा कि हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं, इन दोनों में से छोटा कौन सा, 10 ही है, तो 10 आपका इन दोनों में से छोटा कौन सा है, इसका मतलब 10 छोटे सही जगह पड़े हुए हैं। फिर आप अगली दो लोकेशंस को कंपेयर करते हो, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, अच्छा 15 छोटा है, तो उसी वक्त स्वैप कर दिया। देखें उसी वक्त आपने स्वैप कर दिया, पहले फर्स्ट सेकंड को, फिर सेकंड थर्ड को, फिर थर्ड फोर्थ, इस तरह चलता है। फिर उसके बाद आप इन दोनों को कंपेयर करें, क्या ये सही जगह पड़े, नहीं पड़े हुए, तो इनको स्वैप कर दिया आपने, ये आपने इनको स्वैप कर दिया। उसके बाद आपने इन दोनों को कंपेयर किया, क्या ठीक जगह पड़े, नहीं पड़े, तो आपने इन दोनों को जो है ना स्वैप कर दिया। एक पास आपका कंप्लीट हो गया। आप जो है ना एडजेसेंट वैल्यूज को कंपेयर करते चले जाते हो और अगर वो ठीक तरह से अरेंज्ड है ठीक, अदरवाइज उनको स्वैप करते चले जाते हो। फिर दोबारा से स्टार्ट से आते हो, अच्छा ये दोनों ठीक जगह पड़े हैं, ठीक जगह पड़े हैं, क्या ये दोनों ठीक जगह पड़े हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा तीसरा, क्या ये ठीक पड़े हैं, नहीं, तो फिर इनको आपस में स्वैप करेंगे। ये देखें ये भी ओके हो गया, इसको चेक किया तो ये स्वैप कर दिया, फिर इन दोनों को कंपेयर किया, अच्छा फिर ये दोनों आ गए, इन दोनों को कंपेयर किया तो ये ठीक जगह पड़े हैं। दोबारा स्टार्ट से, क्या ये ठीक जगह पड़े हैं, ठीक है, उसके बाद क्या ये ठीक जगह है, नहीं, तो इनको देखें 515 को रिप्लेस कर दिया। फिर आप आगे देख सकते हैं सब सही पड़ा हुआ है। फिर दोबारा स्टार्ट से, क्या ये दोनों ठीक जगह पड़े हैं, नहीं, इनको स्वैप कर दिया और आगे चेक किया तो सारी एरे आपकी सॉर्ट हो चुकी है। ठीक है, इसमें हर एक कंपैरिजन पे अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई ना हो रही हो तो इसको स्वैप कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपकी स्वैपिंग हो गई। क्लास कोई डाउट यहां तक तो पूछ सकते हैं। सर बबल सॉर्ट का बस प्रोग्राम मुश्किल है ये सबसे